बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी अजीबोगरीब चीज़ है, हैरतों से भरी हुई, मोहब्बतों से भरी हुई, गुस्से से और नफ़रत से भरी हुई, कभी कभी कुर्बानी से भी भरी हुई। मेरी ज़िंदगी में ये दूसरा वाक़या, एक तो 90s में हुआ जब मैं कैप्टन मसब जो पाक आर्मी में थे और इस्लामाबाद में वो माइनिंग पढ़ा रहे थे अपने स्टूडेंट्स को, तो उनके हाथ में ज़िंदा माइन थी। उसका उन्होंने जो लॉक था वो निकाल के कहा कि जब इसको चलाना होता है तो यूँ लॉक निकाल देते हैं और ये चल जाती। हुआ ये कि वो अगले ही चंद लम्हों बाद वो माइन जो टैंकों को उड़ा देती है, जो जगहों को जहाँ से गुजरने वाली फ़ौज को उड़ा देती है, वहाँ धमाका हुआ। इट वॉज़ अ क्लासरूम, धुआं भर गया। सब लड़के जो सामने बैठे हुए थे, जो आर्मी के नए सिपाही थे, वो सब ज़मीन पे लेट गए और एकदम से खौफ मौत का ये धमाका है, तो ज़रा आपको अंदर से दहला देता है, डरा देता है। जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनका इंस्ट्रक्टर ही वाज स्टैंडिंग देयर। सब लेट गए थे, डर गए थे, पर इंस्ट्रक्टर खड़ा था क्योंकि ही वाज द टीचर, ही वाज द ट्रेनर। तो उनमें से एक लड़के ने कहा, सर आपके बाजू। तो तब फर्स्ट टाइम मसब ने ऐसे करके देखा तो उसके दोनों टुंड मुंड जो हाथ थे वो थे, बाजू उड़ चुके थे। दैट वाज द मोमेंट जब वो गिरा ज़मीन पे सदमे से। ज़ाहिर इंसान पत्थर का भी हो तो सदमा तो होता है। इस स्टोरी का जो अगला हिस्सा था वो भी मैं आपसे ज़िक्र करूंगा, पर इस वीडियो के आखिर पे। बाद में ये साहब फैसलाबाद चले गए और वहाँ जाके इन्होंने ज़िंदगी के कई तलख और शीरीं रूप देखे। पर अभी जो दूसरा वाक़या हाल ही में पेश आया, इट इज़ अनबिलीवेबल। इंसानों में मोहब्बत की इतनी शिद्दत भी हो सकती है, ये शायद हम कभी नहीं सोचते, पर इट हैपन्स। इंसानी तारीख भी वैसे मोहब्बत से भरी हुई है। मोहब्बत में लोग अपनी जानें निछावर कर देते हैं, सल्तनतें लुटा देते हैं। ये मोहब्बत एक लड़की ने, सना उसका नाम है, और जिस लड़के से उसने की उसका नाम दाऊद है, दाऊद मुस्तफ़ा। और दोनों ने जो कुछ उनके साथ हुआ, इनफैक्ट उस पर तो 100 कहानी का आगाज़ कोई 1 साल 4 माह पहले हुआ, जब दोनों का आपस में तारुफ हुआ। ज़ाहिर अपनी उनकी एक ही बरादरी थी, किसी शादी की तकरीब में मिले होंगे और उसके बाद उनका ये तारुफ दोस्ती में और फिर मोहब्बत में बदल गया। जिस रोज़ जब वाक़या पेश आया उस रोज़ उनके घर में कोई तकरीब थी और दाऊद सना की बात सुन रहा था अपने मोबाइल पे, और उस दौरान वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तब उसने अपने वालिद की आवाज़ सुनी। इन दोनों से इंटरव्यूज़ किए, BBC ने भी किया, यासिर शामी ने भी किया। अभी कितनी ही लोगों ने उनके बारे में, ज़ाहिर लोग मोहब्बत से महसूस कर रहे हैं, लोग उनसे हमदर्दी महसूस कर रहे हैं। मेरी भी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि वसूलन किसी मुखय्यर आदमी को भी ये मौका मिल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को अगर ये गवर्नमेंट स्टेप ले ले तो ज़्यादा अच्छा है, नेकनामी भी है। दूसरा, गवर्नमेंट के लिए तो ये सारे लोग जो जिनके साथ कोई हादसा हो जाए तो हुकूमत के बच्चे होते हैं, इन बच्चों को उनकी ट्रीट करना, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करना, गवर्नमेंट के पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए होते हैं। अगर किसी एक ख़ानदान पे लग जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। जो हैरानकुन चीज़ है कि उस लड़के का उस हादसे में दोनों बाजू चले गए, एक टांग भी ज़ाया हो गई और पूरा जिस्म उसका झुलस गया। ज़ाहिर 11 जो बड़ी तार होती है बिजली की, उसमें से वो टकराया। उसके हाथ में लोहे का डंडा था, सरिया था, और वो बेध्यानी में उससे जाके ऊपर लग गया और वहाँ से वो जो इतना शॉक लगा, वो छत से नीचे गिरा। उस लम्हे वो अपनी दोस्त से मोबाइल पे लाइव बात कर रहा था और वीडियो कॉल पे था। और अब सोचिए कि वीडियो कॉल मुकम्मल नहीं हो पाई, सिर्फ धमाका हुआ और वो छत से नीचे गिरा, फिर उसको होश नहीं रहा। लाहौर में जो बहुत एक अच्छा बर्न यूनिट है, वहाँ उसको लाया गया जिन्ना हॉस्पिटल में। वहाँ उसकी ट्रीटमेंट हुई। वहाँ जब उसको होश आया तो उसने पहली बात यही पूछी कि वेयर इज़ सना, और वो बच्ची वहाँ पहुँची। उसने ज़ाहिर उसको देखा जो जिससे वो मोहब्बत करती थी, जिसके साथ उसने सारे ख्वाब देखे थे। मोहब्बत करना तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, किसी की भी शक्ल आपको अच्छी लग जाती है, किसी से भी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन पता तब चलता है कि इस मोहब्बत में डेप्थ कितनी है। इस मोहब्बत के दावे को देखें, हर दावा अच्छा होता है पर हर दावे को सबूत चाहिए होता है। जब उसे सबूत मिलता है तो ही वो लव स्टोरी बनती है। रियल लव स्टोरी हो या क्लासिक लव स्टोरी हो, दुनिया की जितनी मोहब्बत की कहानियाँ हैं वो सिर्फ शादी से जुड़ी नहीं होती, कुर्बानी से जुड़ी होती। इस लड़की ने अपने माँ बाप से कहा, वो ज़ाहिर नहीं उनको मानना चाहिए था, वो नहीं माने,
उनके जानने वाला कोई भी नहीं मानने पे तैयार होगा ना कि आप एक अच्छी खुशशक्ल लड़की किसी ऐसे लड़के से ब्याह दी जाए कि जो सारी उम्र के लिए माजूर हो, दोनों बाजू ना हो, एक टांग भी ना हो। कैसे वो मूव करेगा, क्या खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे उसका सहारा बनेगा। चूँकि हम तो यही सोचते हैं कि सहारा मर्द को ही बनना चाहिए, और उस लड़की ने अपने तौर पे ये तय किया कि नहीं, मुझे इसी से शादी करनी है। घर वालों ने जल्दी में उसकी मंगनी की, शादी की तारीख भी रख दी, पर शी वॉज नॉट विलिंग। उसने क्विट किया अपनी खाला के घर की। फिर इन दोनों की शादी हो गई। जब आप उसकी तस्वीर देखते हैं और फिर उन दोनों को बोलते देखते हैं, इनफैक्ट जज्बाती लम्हा गुजर गया। अब तो नो देयर इन रियलिटी, अब उस रिश्ते में है, पर जिस तौर पे वो लड़की उसको सर्व करती है, उसके कपड़े पहनाती है, उसके कपड़े बदलती है, लुकमा लुकमा करके उसको खाना खिलाती है, साथ उसके कानों में उसकी आवाज़ रस घोलती है और उसे कहती है कि दाऊद, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम्हारे बाजू नहीं रहे तो तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे पास 2 नए बाजू भी तो आ गए, ये मेरे बाजू भी तो तुम्हारे हैं। किसी बच्ची को जो बहुत पढ़ी लिखी भी ना हो, ये डायलॉग बोलने के लिए किसी किताब की ज़रूरत है क्या, या उसने कहाँ से सीखा होगा? ये जो सीख है लॉयल्टी की, ये जो सीख है वफादारी की, ये जो सीख बहुत सारी लड़कियों को और बहुत सारे लोगों को लगेगा कि उसने कोई अहमकाना फ़ैसला किया, लेकिन उससे कोई दिल से पूछ के देखे, जिसको वो मोहब्बत करती थी, जिसको वो चाहती थी, शी डिसाइडेड कि मैं उम्र भर इसके पूरे वजूद को नहीं, इसके अधूरे वजूद को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगी। और ऑफ कोर्स वो शायद निभा भी जाए। इंसानों में आम सी चीज़ें हम कभी भी याद नहीं रखते। जब जब कोई ख़ास वाक़यात होते हैं और कोई एक बंदा या एक बंदी दूसरे के लिए अपने दिल को, ज़र्फ़ को बड़ा करता है, तो हम जैसे मुकम्मल इंसानों को सीखने को बहुत कुछ होता है। हमारे तो हर दूसरे घर में एक ही लड़ाई होती है, तुमने मेरे लिए क्या किया, डिमांडिंग, शिकवा। कितनी बीवियां हैं जो कह पाती हैं कि अगर पैसे की कमी है, अगर घर में किसी और नेमत की कमी है, तो मेरी मोहब्बत है ना, हम मिल के उसको पूरा कर लेंगे। अच्छा, ये तब होता है जब आपके अंदर से मोहब्बत फूटती होती, तब है जब अपने किसी अजीज़ के लिए, अपने महबूब के लिए अपनी कुछ चीज़ों को कुर्बान करते हैं। जो कुर्बान करते हैं उनका जिक्र होता है, उनके घर में, उनके घर से बाहर, जो BBC से लेके इंडिया तक उसका जिक्र हो रहा है। और शायद इस साल की ये सबसे बड़ी लव स्टोरी होगी कि अगर वैसे इनकी शादी हो जाती तो कभी भी ये लव स्टोरी नहीं बननी थी। पर जो कुछ हुआ, इनफैक्ट उसकी कुर्बानी, उसके सेंटिमेंट्स, उसके लिए उसका वक्फ हो जाना और उसके अधूरे वजूद को खुद मुकम्मल करने का एक जो जज्बा है, इसने उसको हम सब के लिए अजीज़ कर दिया। ये नाम इसका सना है, बच्चे का नाम दाऊद है। चूँकि जो जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी भी ग्रोह से हो, इनफैक्ट जब इंसानी तौर पे किसी की स्टोरी आती है तो हम उन्हें सेंटिमेंट्स और जज्बात के तौर पे ही देखते हैं। ख़वातीन दुनिया में और ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटीज़ में तो हमेशा वफ़ा का सिंबल रही हैं। मर्द वफ़ा का सिंबल नहीं होते, पर मैंने ऐसे मर्द भी देखे हैं कि जिन्होंने अपनी बीवियों को सारी उम्र, उनकी मौत तक उठाया, बिठाया, खिलाया, धुलाया। क्योंकि ये जो वफ़ा है ये किसी एक से जुड़ी हुई नहीं है। कैप्टन मसअब की मैं बात कर रहा था, उनकी बीवी डॉक्टर थी और जब वो हॉस्पिटल में पहुंची तो उसके पास गाड़ी की और घर की चाबी थी, जो उसने यूँ करके उसके बेड पे फेंकी और कहा, इट्स ओवर, मैं एक माजूर अधूरे इंसान के साथ ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती। ये तुम्हारे घर की चाबी, ये तुम्हारी गाड़ी की चाबी, आई एम लिविंग दैट। और अगला जुमला उसने जो कहा, उसने कहा, मैंने एक मुकम्मल इंसान से शादी की थी, अधूरे इंसान से शादी नहीं की। मैं अपने दोस्तों को फेस नहीं कर सकती। कैप्टन मसअब ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इन दोनों हाथ गंवा के, उसको शायद इतना सदमा ना हुआ हो जितना बेवफाई की ये अमली सूरत देख के उसके साथ हुआ। फिर अगले एक आध दिन बाद उसने ख़ुदकुशी की कोशिश भी की, उसे बचा लिया गया, पर एक और सदमा उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसकी आँखों में जो माइन के असरात गए तो आंखें भी दोनों ज़ाया हो गई और वो नबी हो गया। फिर फौज उसको छुट्टी दे दी गई और वो अपने घर वापस फैसलाबाद पहुंचा। फैसलाबाद में उसकी ज़िंदगी क्या थी, अपनी शेप तक तो कर नहीं सकता था।
तो पाँव की मदद से उसने धीरे धीरे बालों को ठीक करना और शेव करने का, ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल और मिजरेबल ज़िंदगी थी। फिर उसने नाबीनों के लिए एक अदारा बनाया और उसी दौरान एक लड़की उसकी ज़िंदगी में आई। शी वॉज नॉर्मल, एक खूबसूरत अच्छे घर की लड़की थी। उसने उसके अधूरे वजूद को मुकम्मल करने का सोचा और उससे शादी की। फिर उसके 3-4 बच्चे हुए। जितने लड़के और लड़कियां नाबीना स्कूल में पढ़ते थे, मैंने उस पर फीचर किया था, उस वक्त हमने फूल में वो शाया किया था। और इन सारे बच्चों को दुनिया में जगह जगह जॉब मिल जाती थी नाबीना होने के बावजूद। उसको जर्मनी से, फ्रांस से, कितने ही मुल्कों से बहादुरी के और हिम्मत के और जुर्रत के और डिवोशन के और डेडिकेशन के अवार्ड्स मिले। इनफैक्ट इस तरह के जितने भी लोग होते हैं दुनिया के किसी मुल्क में हों तो वो तो उसे हीरो बना देते हैं। हम आमतौर पे ऐसे लोगों को एक आध दफ़ा करके भूल जाते हैं। अभी आई डोंट नो आप में से कितने लोग होंगे जो इनके लिए थोड़ा दुख महसूस करेंगे, उनके लिए कोई एहसास करेंगे, सोचेंगे कि शायद इनकी ज़िंदगी को रास्ता निकल आए। ऐसा हो नहीं सकता कि रास्ता ना निकले। बाजू भी लग जाएंगे, जो एक टांग है वो भी लग जाएगी। उनकी ज़िंदगी 100% ना हुई तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी आने वाले बरसों में। पर ये जो मुश्किल में उस लड़की ने, उस मासूम सी लड़की ने, अच्छा जिस तरह वो जिस कन्विक्शन के साथ डायलॉग और जुमले कहती है उसको, और किसी इंटरव्यू करने वाले को, इतने वो सच्चे जुमले होते हैं कि आप उस वक्त अपनी आंखों को नम होने से नहीं रोक सकते। ज़िंदगी की सच्चाई लफ्ज़ों के साथ नहीं, अमल के साथ जुड़ी होती है। आपकी मोहब्बत अपनी माँ के साथ हो, आपकी मोहब्बत अपने बाप के साथ हो, आपकी मोहब्बत अपनी औलाद के साथ हो। कितने लोग हैं जिनकी मोहब्बत का हमने ये भी नमूना देखा कि वो अपने एक एक गुर्दा अपने किसी अजीज़ को दे देते। मतलब बहुत से लोग ना तो सुन के उनकी जान फना हो जाए कि कोई अपने चाहे कितने प्यारे को माँ या बाप को देना पड़े गुर्दा तो वो कैसे देंगे। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिन्होंने अपनी एक एक आँख दान कर दी अपने किसी प्यारे को। ये ज़िंदगी चलती ऐसे ही खूबसूरत लोगों से है कि जिनकी शायद जिनकी आवाज़ में उतनी मिठास ना हो, जिनके लफ्ज़ों में उतने डायलॉग ना हो, जिनका लहजा भी बहुत उम्दा ना हो, पर उनका अमल उन लहजों से ज़्यादा अच्छा, उनका अमल उन सारे लफ्ज़ों से कहीं बेहतर और बरतर होता है। इंसानियत पे एतमाद और यकीन आ जाता है। मैं तो इसको एक और एंगल से भी देखता हूँ कि जिसकी ज़िंदगी में महरूमी आती है, मेरा रब उसकी महरूमी दूर करने वाला कहीं ना कहीं वहीं से उसके आसपास से कोई रिश्ता ऐसा बनाता है कि जिसके दिल में उसकी मोहब्बत इतनी सारी बन जाती है कि वो सारी महरूमियों को, वो सारी कमज़ोरियों को, कमियों को दरगुजर करता है, ओवरलुक करता है और उसके साथ जुड़ जाता है। अगर ये जज्बा कहीं थोड़ा सा 5-10% भी हमारे और आपके साथ जीने लगे, सांस लेने लगे, तो क्या ख्याल है घरों में ज़िंदगी कितनी बेहतर हो जाए, अदारों में ज़िंदगियाँ कितनी बेहतर हो जाएं, रिश्तों में ज़िंदगियाँ कितनी बेहतर हो जाए। हम चूँकि हमेशा आइडियल की और मुकम्मल की तलाश में रहते हैं, चूँकि हमने सुना वही होता है, हमने देखा वही होता है, तो हम उससे हट के ज़िंदगी को ना देखते हैं ना डिज़ाइन करते हैं। पर इस तरह के जो झटके हैं वो ना सिर्फ इंसानियत पे यकीन बढ़ाते हैं, साथ साथ अपने रब की कुदरत का भी आपको एक दफ़ा झलक दिखाते हैं कि वो नामुकम्मल और अधूरे लोगों को जिनको ज़िंदा रखता है, उनको उन्हीं आसपास के लोगों के दिल में मोहब्बत डालकर उनको मुकम्मल भी कर देता है। उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। अभी जैसे जो वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इट्स जस्ट उसके अंदर कोई काम रुक नहीं रहा, ना उसका खाना, ना पहनना, ना बाथरूम जाना, ना बात करना। कभी कभी तो उसकी आंखें भी मौत के उस लम्हे को सोचते हुए नम होती होंगी कि जिसमें ज़िंदगी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था, वो धमाका था और वो जला हुआ जिस्म था और ज़ाहिर है टूटे हुए बाजू और एक एक अंग टूटा हुआ था। फिर उसकी पहली नज़र जब पड़ी होगी अपने कटे हुए बाजुओं पे और कटी हुई टांग पे, उस लम्हे उस पर क्या बीता होगा। ऐसा लगता होगा कि ज़िंदगी इसके बाद तो ख़त्म हो गई। शायद माँ और बाप और बहन भाई भी साथ नहीं दे सकते होते ऐसे मौके पे। दावा चाहे जो मर्जी हो, जो आपके लिए जीता है वो आपका लाइफ पार्टनर होता है। कभी कभी बेटियाँ, मैंने बेटे कम देखे हैं, बेटियाँ बहुत ज़्यादा देखी हैं कि जो मोहब्बत के इन दावों को निभाती हैं। वैसे मोहब्बत का जो भी दावा निभाए, सलाम तो उसको करना चाहिए। इन दोनों बच्चों की सलामती के लिए और इस बच्चे की सेहत के लिए हम आरज़ूमंद भी हैं, दुआगो भी हैं, इनकी ज़िंदगी आसान हो।
अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।